हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे बताओ नताशी। क्या बात है। आज आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो है स्टाइल और स्माइल दोनों का कॉम्बिनेशन गजब का है। और शुक्रिया। हमें पता है कि ये स्टाइल ऐसे क्यों है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको अच्छे कपड़े पसंद है, हमने आपके बारे में पढ़ा है। यू बीन द स्टाइल दीवा योरसेल्फ एंड अ स्टाइलिस्ट एंड अ फैशनिस्टा। मतलब आप जो मशहूर हमने टेलीविजन के या कितने नाम सुने, आपने उनकी स्टाइलिंग करी है जी आप उस इंडस्ट्री में का हिस्सा थी, तो आप बताती थी उन्हें कि क्या पहनना है क्या जी। नहीं पहनना है। जी बट देन समथिंग हैपेंड, ताशी हैड दिस मिस्ड कॉल व्हिच शी पिक्ड अप और उन्होंने उस कॉल को आंसर किया और वो इनर कॉलिंग हुई और आज ताशी ये हैं। जी तो मैं वही कहना था कि सब कुछ जो दुनिया की चेकलिस्ट थी वो आपने मेरिट लिस्ट से पा ली थी, जी। फिर भी उस मोड पर पहुंचकर भी क्या महसूस होता है सब कुछ मिल जाने के बाद? बताओ नताशी, इंसान क्यों कंफ्यूज होता है? क्या आपके पूछने के अंदाज में इतना लुत्फ आ जाता है। तो राइमिंग तिवारी, अब मैं तो समझता हूँ कभी घमंड नहीं किया मैंने। मुझे लगता है कि मैं ऐसे पूछ लूंगा तो जवाब बड़े अच्छे निकलेंगे। बड़े अच्छे निकलते हैं, देख तो रहे हैं आप। बट देन स्टिल लाइक द ग्लैम इंडस्ट्री ताशी जी, मतलब यहाँ सपना होता है सबका कि सितारों के करीब पहुंच के तस्वीर खिंचा ले, और वो तस्वीर में कैसे दिखते हैं वो आप डिजाइन करती थी। जी जी। सो तो देन व्हाट हैपेंड? so well life happened and I क्या बात think वो मिस्ड कॉल जो थी हमने कॉल बैक कर दी। और अच्छा, ये यानी जो मिस कॉल आती सबको है। आती सबको है, और कई लोग उसको इग्नोर करके वापस कॉल ही नहीं करते उस नंबर पे। ये बहुत ही खास सवाल है। मैं कई सारे दोस्त हैं, मेरे एक दुबई वाला दोस्त है, एंड मुझे लगता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या ही नहीं है लाइक योर लाइफ वॉज, कि BMW है, अच्छे खासे बच्चे हैं, बढ़िया स्कूल में जा गए, एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होकर बैठे हैं, और हर रात को 11 बजे कॉल करके कहते हैं कि बड़ा अजीब लग रहा है। सो ये अजीब लगना क्या होता है? व्हाट इज द फीलिंग दैट यू हैव? दैट फीलिंग दैट आई हैड एंड प्रोबेबली योर फ्रेंड हैज, उसको हम खालीपन का नाम दे दें तो गलत नहीं होगा। अच्छा, तो सब कुछ होने के बाद दिखा सब कुछ होने के बावजूद तो आपके पास क्या है जो हम अगर गिने चेकलिस्ट में हमारे पास है क्या? अच्छे स्पाउस है, लाइफ पार्टनर हैं, अच्छे बच्चे हैं, हर तरह के ऐशो आराम जो है। दुनिया ने डिसाइड कर रखी है चेकलिस्ट। हाँ, जो दुनिया की चेकलिस्ट है। हाँ। तो वो सब कुछ था, अभी भी है, लेकिन बीच में एक दौर आया जिंदगी का जिसमें वो जो मिस्ड कॉल को फिर हमने वापस कॉल बैक किया, तो पता चला कि भैया आप जो लाइफ जी रहे हैं वो अच्छी तो है, लेकिन क्या खाली नहीं लगती? आप में से कई लोगों को भी लगा होगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग लाइफ के अलग अलग स्टेज पे हमने कुछ अचीव किया हो, नहीं किया हो, एंड सम ऑफ यू माइट नॉट रिलेट कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतना सब मिल जाने के बाद भी खालीपन। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू कि इफ यू कैन रियली डिफाइन कि हाउ डू यू फील, इसे महसूस कैसे होता है एंड ये महसूस क्यों होता है? महसूस करने के जो साइंस और सिम्टम्स की अगर हम बात करें, किसी भी चीज में खुश ना होना, हर चीज जिसकी आपको नॉर्मली आदत थी, अच्छे कपड़े की, गाड़ियों की, दोस्तों की, कहकहाओं की, सब चीज वैसे की वैसी चल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर एक चीज फील करते हैं कि तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपने आप को अरशे में, शीशे में देखती थी और कहती थी कि मेरी आंखों में खालीपन क्यों है, मेरी जो हंसी है वो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। क्या बात है। और वो चीज, और ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है लाइफ ये के। किसी भी स्टेज की, मेरी लाइफ में 33 की एज पे आया, बच्चे छोटे छोटे there might be थे, a teenager who's like जिसके पेरेंट्स सब कुछ अच्छे हैं, कॉलेज में बढ़िया सब कुछ पढ़ रहा है, पर लेकिन उसे उसको खाली तो लग भी सकता है। खाली लग सकता है। Oh my God। आपकी अच्छी भली जॉब है, आप सीनियर पोजीशन पे हैं, या आप होम मेकर हैं, आप घर संभालते हैं, आपको मेडल मिलते हैं बेस्ट होम मेकर होने के, परिवार क्या वालों बात से है, कि क्या बात जी है, रहे हो, वाह। दोस्तों से, लेकिन आपको तब भी लगता है कि मैं तब भी अंदर से खुश क्यों नहीं हूँ। तो एक वो जो वैक्यूम की फीलिंग आ जाती है, वो तकलीफ जब देना शुरू करती है। सो सिंपल वर्ड फॉर दैट इज द मिसिंग जॉय, राइट? सो द जॉय गोज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। आपकी जो अंदरूनी खुशी है, जिसको हम जॉय बोल देते हैं इंग्लिश में, वो गायब हो जाती है, आपको किसी चीज में खुशी नहीं है। So what is that implying? मतलब ये इसका मतलब क्या है? ऐसा महसूस होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने से ऊपर उठकर इन सब चीज़ों से
बाहर जाकर कुछ देखना है, कुछ अपने आप को वापस ढूंढ कर लाना है। अब जब मैं कह रही हूँ अपने आप से बाहर जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीर छोड़ के एस्ट्रल ट्रैवल में चले जाएं या आप गाड़ी निकाल के Okay, अपना और वेकेशन long पे drive चले पे निकल जाएं, वो जाएं। नहीं कर सकते। हाँ। बाहर निकलना मतलब भीतर जाना। आपको वापस अपने अंदर जाना पड़ेगा। अपने आप से पूछना है। अपने आप से बात करनी है कि तुम हो कौन। और क्या ये जवाब मिलता है? बिल्कुल मिलता है, प्रतिशत बस कई मिलता लोग है। जो सुन रहे सोच रहे होंगे कि अच्छा सही में, मतलब ऐसा कौन सा अंदर जाना है कि जवाब मिलेगा कि आप हम कौन मुझे हैं? बताइए राकेश जी, आप मुझसे बार बार पूछते हैं, हर एपिसोड में पूछते हैं, अगर हम पूछेंगे तो बताओगे ना ताशी? हाँ तो अगर ताशी बता सकती है, आप सोचते हैं कि आपका सोल जो है, जो आपकी रूह है, जी, जो हर इंसान से ऊपर होके इतनी पावरफुल है, वो जवाब नहीं देगी क्या? आपकी रूह में तो आपके ईश्वर हैं, ईश्वर का स्वरूप आप खुद हैं, तो हर चीज़ तो आपके अंदर है ऑलरेडी। और अजीब बात ये है, आप लोग माने तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये ट्रूथ है, सच है कि इंसान को, जो हमारी रूह हमारे अंदर बसती है, उसके पास हर सवाल का जवाब है, उसके पास सारे एक्सपीरियंसेस के आंसर्स हैं, हर चीज़ का उसको ऑलरेडी ज्ञान है। हम सब बहुत ज्ञानी हैं। विल दिस ओपन अप बाय मेडिटेशन या नहीं, पर सुनिए पहले कि अगर हमारे पास सब कुछ ज्ञान है, हाँ हाँ अब उसको टटोल के निकालना पड़ेगा, टैप करना है। तो आपको अगर टैप करना है तो बाहर तो जाके आप घंटी नहीं मारेंगे, अंदर जाके अपने दरवाजे की घंटी मारिए। राइट। जैसे आपने कहा मेडिटेशन, हाँ, तो that is one thing. मेडिटेशन इज अ वेरी बिग टूल फॉर कनेक्टिंग विद योर इनर कॉलिंग। प्रेयर, प्रार्थना कीजिए। मैं जहाँ तक पहुँची हूँ उस ऊपर वाले की कृपा से, मेरे लिए प्रेयर ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। और मैं किसी एक ख़ास हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, कुछ भी, मैं किसी भी, वर्शिप द यूनिवर्स। आई वर्शिप द यूनिवर्स, आई वर्शिप द सुप्रीम क्रिएटर। हम उसी के बंदे हैं, हम सब उसी से उपजे हैं, हम उसी का रूप हैं। तो अगर हम उसका रूप हैं तो हमने सिर्फ अपने रूप को वापस पहचानना है। हम सिर्फ एक ये भेस बना के, ये शरीर का एक भेस चोगा ओढ़ के बैठे हैं, अगर हम ये उतार दें तो हम सब एक जैसे हैं। तो अगर मैं चलिए अगर एक आम भाषा में बात करूं, जी, जिसे इतने स्पिरिचुअलिटी का अगर ज्ञान नहीं भी है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रही हैं कि बहुत कुछ पा लेने के बाद, या वो सब कुछ जो आपने अपने लिए सोचा था पा लेने के बाद भी खालीपन है, तो इसका मतलब है कि जिस मकसद से आप दुनिया में आए हैं, वो लाइफ पर्पस आपने पूरा नहीं किया, आप उससे भटक गए हैं। बिल्कुल। और सोल पर्पस, हर सोल, हर आत्मा अपना एक सोल पर्पस, जैसे आप मीटिंग में जाते हैं राकेश जी, आप अपने प्रोग्राम्स, इवेंट्स मैनेजर्स के साथ मीटिंग्स में जाते हैं, तो एक एजेंडा होता होगा ना, सबका वक्त तो ज़ाया नहीं कर सकते कि भैया इन चीज़ों पे बस बात करनी है, ये मीटिंग आधे घंटे की सिर्फ इसके लिए है। हम हर इंसान अपने हर लाइफ टाइम के लिए एक एजेंडा लेकर आते हैं जो हमें पूरा करना है। अगर हम भटक रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है सोल का, तो ये वैक्यूम वाली फीलिंग आ जाएगी, अनईजीनेस आ जाएगी कि भैया आपको करना तो ये था, आप तो कुछ और करने बैठ गए। व्हिच इज द रीजन व्हाई कि पीपल एट द पिनेकल ऑफ सक्सेस, सच एकदम जीत की ऊंचाई पर पहुंच के भी उनको लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, और वो अलग हो जाते हैं। कई लोग अलग हो जाते हैं, जैसे मैं अलग हो गई और बड़ी खुशी से, मुझे अलग होने का कोई गम है ही नहीं, नो रिग्रेट्स। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, 18 साल से ये कर रही हूँ, तो हंसी आती है, हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है कि चलो यार देखो तो सही कि 2 जीवन मैंने एक जीवन में जी रही हूँ। एक इतनी ग्लैमरस लाइफ, इतना सब कुछ, पेज 3 एग्जिस्टेंस अपना इतना मज़ेदार, और एक ये स्पिरिचुअल लाइफ जिसमें और भी ज़्यादा मज़ा है। तो आत्मा जिसको कहते हैं ना, तृप्त हो गई हमारी। तो हमने तो एक ही जीवन में 2-2 जीवन जी लिए। कहने का मतलब ये कि जब आप कुछ, ज़रूरी नहीं कि आप तभी खुश हो जब बना ले नाम, जब आप अपने आप को पहचाने तभी हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बात है, कोशिश की, पर ट्रांसफॉर्म होते कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, बदलाव कितना बढ़िया होता है, और कितना मुश्किल भी हो सकता है। हाँ, कि मतलब कि द स्टाइलिस्ट ताशी बिकेम आश्तार ताशी। जी बिल्कुल, बात करेंगे इस बारे में, मैंने पकड़ लूंगा, बोलने नहीं दूंगा, मिलते हैं जल्द। लेकिन कैसे हुआ था आप बताएंगे ना ताशी? बिल्कुल बताएंगे, आप पूछेंगे तो बताएंगे। तो पूछना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आश्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो, मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।